अंग्रेजी को बोलने और लिखने के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं और उनका रूप आप यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। मतलब कि अंग्रेजी को बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उन काम को इंग्लिश में आपको बताना आना चाहिए। मतलब वो जो काम होता है उनको हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड कहते हैं, यानी कि क्रियाएं कहते हैं। खाना बनाना, खाना बनाना क्या है, यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है। खेलना, खेलना भी क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो ये जो भी काम करते हैं उनके रूप आपको पता होने चाहिए, उनकी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे इंग्लिश के और अपनी स्पोकन और रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, सीख पाएंगे अंग्रेज़ी को सही तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स जिनका इस्तेमाल आप रोज़ाना करते हैं, हमेशा करते हैं। रोज़ाना बोले जाने वाली ऐसी ही कुछ क्रियाएँ हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये वे क्रियाएं हैं जिनकी शुरुआती लेवल पे आपको बहुत आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वो वर्ब्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर है BUY, बाय। तो मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ बताऊंगी, हिंदी के अर्थ के साथ इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म इनकी बताऊंगी। तो इसको आप पढ़ेंगे BUY, बाय। बाय का हिंदी में मतलब होता है खरीदना, कोई भी वस्तु या चीज़ आप खरीदते हैं तो बाय करते हैं। तो इसी की सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट, इसको आप पढ़ेंगे बॉट। बाउट नहीं पढ़ेंगे, बॉट रीड करेंगे, इसको बॉट पढ़ेंगे। फिर थर्ड फॉर्म भी सेम है, बॉट ही है, तो बाय, बॉट, बॉट। नेक्स्ट है बिल्ड। बिल्ड का हिंदी में मतलब होता है बांधना, बिल्ड करना। बनाना भी होता है, जैसे कि कोई मकान वगैरह बिल्ड करते हैं तो वो। और इसका सेकंड रूप हो गया, सेकंड फॉर्म हो गई बिल्ट, यानी कि बांधने का सेकंड रूप है ये, बांधा या बनाया। फिर है थर्ड रूप इसका बिल्ट, थर्ड फॉर्म हो गई बिल्ट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्न, BURN, बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना, जैसे कि आग से जल जाते हैं तो बर्न होना, जलना। और वैसे भी अगर कोई जलन होती है तब भी हम बर्न वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई बर्नट, BURNT, बर्नट। और थर्ड फॉर्म भी सेम है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। फिर ये है बर्नट, BURNT, बर्नट, जलना यानी कि बर्न। नेक्स्ट है बैंड, BEND, बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना, थोड़ा हम झुकते हैं तो बैंड होते हैं वो, वैसे बैंड होना। इसकी सेकंड फॉर्म है बेंट, यानी कि डी की जगह टी लग जाएगा, यहाँ पर बेंट हो जाएगा। फिर BENT, बेंट ही इसकी थर्ड फॉर्म है, तीसरा रूप है। नेक्स्ट वन है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब हो गया लाना। फिर इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, क्या है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म भी सेम है ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग मतलब लाना। ये हो गई ब्रिंग की फॉर्म्स। नेक्स्ट हम चलते हैं बिकम का मतलब है होना, BECOME, बिकम। बिकम की सेकेंड फॉर्म हो गई बिकेम, बिकेम। और थर्ड फॉर्म इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ना सेम वैसी ही है, बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम, ये है बिकम की तीनों फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतर होता है। फिर है COME, कम। कम का मतलब है आना, आना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई केम, कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी, कम। ठीक है, तो कम, केम, कम, ये है तीनों फॉर्म, कम, केम, कम। नेक्स्ट वन है कैच, CATCH, कैच। कैच का मतलब पकड़ना, कैच का मतलब पकड़ना। तो सेकंड फॉर्म हो गई इसकी CAUGHT, इसको पढ़ा जाएगा कॉट, क्या पढ़ा जाएगा, कॉट। फिर थर्ड फॉर्म भी सेम है कॉट, कैच, कॉट, कॉट। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है इसका। प्रोनाउंसिएशन का आप खासकर ख्याल रखें, ध्यान रखें। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाएगी आपकी, स्पेलिंग में भी गलती हो जाएगी अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वन है DO, डू।
डू का मतलब है करना, डू, डिड का मतलब किया, DONE डन इसकी थर्ड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म डिड और डन इसकी थर्ड फॉर्म है। डू, डिड, डन। डू का मतलब करना, किया या कर चुका है या कर चुका था, तो ये डन का मीन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, क्रिया टेंसेस के अनुसार ही बदल दी जाती है। फिर नेक्स्ट वन है ड्रीम, DREAM। ड्रीम का मतलब है ख्वाब देखना या सपना देखना। ड्रेम्ट, अब इसकी सेकंड फॉर्म हो गई ड्रेम्ट और थर्ड फॉर्म भी सेम है ड्रेम्ट, DREAMT, टी लग जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर नेक्स्ट फॉर्म है अराइज, क्या है ARISE, अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना या जागना। सेकंड फॉर्म है अरोज, AROSE, अरोज और थर्ड फॉर्म है अराइजन, ARISEN, अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन, इस तरीके से आप याद कर लें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। नेक्स्ट वन है BEB, बी का मतलब है होना, बी का मतलब है होना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। तो इनका अपना इस्तेमाल होता है वाक्य में। तो ये जब सेंटेंसेस आप बनाना सीखेंगे ना तो सही तरीके से इनका इस्तेमाल करना भी आपको आएगा। तो सबसे पहले आप वर्ब की फॉर्म्स याद कर लें, कॉमन जो फॉर्म्स हैं जिनको आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना बोली जाने वाली ये सारी क्रियाएं हैं। फिर है BEAR, इसको पढ़ेंगे बेयर। बेयर का मतलब है सहन करना, बेयर का मतलब सहन करना। बोर, BORE, इसकी सेकंड फॉर्म होगी बेयर की, सहन करने की, बोर और थर्ड फॉर्म भी सेम है बोर, BORE, बोर। बेयर, बोर, इस तरीके से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बीट, बीट का मतलब है मारना, BEAT, बीट का मतलब है मारना। फिर सेकंड फॉर्म भी बीट है और इसकी थर्ड फॉर्म बीटन है। यहाँ पर EN की एंट्री कर लें आप, EN लगा दें, बीटन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बीट नहीं बीटन आप लिखें, ठीक है, EN इंक्लूड कर लें। तो बीट, बीटन, इस तरीके से मारने की तीनों फॉर्म है, मारना। फिर है बाइट, BITE, बाइट का मतलब है काटना, बाइट, बिटन, ये तीनों फॉर्म है। बाइट, बिटन, BIT, बिट ये सेकेंड फॉर्म है और बिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, BITTEN, बिटन। फिर है ब्रेक, BREAK, ब्रेक का मतलब है तोड़ना, सेकेंड फॉर्म है इसकी ब्रोक, BROKE, ब्रोक और ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन, BROKEN, ब्रेक, ब्रोकन, इस तरीके से आप याद कर ले, ब्रेक, ब्रोकन। नेक्स्ट है चूज का मतलब चुनना। फिर ये है चोज, सेकेंड फॉर्म, चोजन। फिर नेक्स्ट वन है ड्रॉ का मतलब है चित्र बनाना, DRAW। ड्रू इसकी सेकेंड फॉर्म है और ड्रॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, ड्रॉन। नेक्स्ट वर्ब है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव का मतलब है चलाना। ड्रोव इसकी सेकेंड फॉर्म है, ड्रोव और ड्रिवन इसकी थर्ड फॉर्म है, DRIVEN, ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। फिर है ईट का मतलब खाना। फिर ATE, एट और ईटन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ईट, ईटन, एट सेकेंड फॉर्म, ईट, ईटन। फिर है फॉल, FALL, फॉल का मतलब है गिरना, फेल और फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, ये है इसकी तीनों फॉर्म। नेक्स्ट वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई, FLY, फ्लाई का मतलब है उड़ना। फ्लू इसकी सेकेंड फॉर्म है, फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फिर है फॉरगेट का मतलब है भूल जाना, फॉरगॉट। फिर है फॉरगॉटन, तो ये हो गई इसकी फॉरगॉट सेकेंड, फॉरगॉटन इसकी थर्ड फॉर्म, भूल जाना। फिर है फॉरगिव, नेक्स्ट क्या है फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना या क्षमा करना। फॉरगिव, फॉरगिवन, इस तरीके से फॉरगिव सेकेंड, फॉरगिवन थर्ड फॉर्म। फिर है गिव, GIVE, गिव का मतलब है देना। गेव और गिवन, गिव, गेव, गिवन, याद कर ले, इंपॉर्टेंट वर्ब है।
गिव यानी देना, गेव दिया, गिवन यानी दे चुका है या दे चुका था, इस तरीके से। फिर है ग्रो, GROW, ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रू, GREW, ग्रू, और ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तीनों फॉर्म हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट है हाइड, HIDE, हाइड मतलब छिपना, हिड और हिडन, हिड इसकी सेकंड और हिडन थर्ड फॉर्म है, HID होगी, हिड की स्पेलिंग, फिर हिडन है HIDDEN। नेक्स्ट वन है नो, KNOW, नो, नो का मतलब है जानना, नो, न्यू, न्यू, ये हो गई इसकी तीनों फॉर्म, नो, न्यू, न्यू, और के यहाँ पर साइलेंट है तो प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखें। लाई का मतलब है लेटना, लाई लेटना, ले लेन, लाई ले लेन, इस तरीके से। फिर है RIDE, राइड, राइड का मतलब सवार होना, राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन। फिर है राइज, राइज का मतलब है उठना, फिर रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन। नेक्स्ट है फिर सी, SEE, सी का मतलब है देखना, सी देखना, फिर है सॉ, सीन, सॉ सेकेंड फॉर्म और सीन इसकी थर्ड फॉर्म। स्पीक का मतलब है बोलना, स्पोक और स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तीनों फॉर्म हो गई, स्पोक सेकेंड और स्पोकन थर्ड फॉर्म। टेक का मतलब है लेना, टुक और टेकन, टेक, टुक, टेकन, क्लियर है, टेक, टुक, टेकन। फिर है थ्रो, थ्रो का मतलब है फेंकना, थ्रू, THREW, थ्रू। फिर है थ्रोन, THROWN, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये है तीनों फॉर्म। फिर है वेक, वेक का मतलब है जागना, वोक और वोकन, वेक, वोक, वोकन, ये है तीनों फॉर्म। फिर है वेयर करना यानी कि कपड़े पहनना, वेयर कपड़े पहनना, वोर सेकेंड फॉर्म और वॉर्न, एन आ जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है, वेयर, वोर, वॉर्न। फिर है राइट, राइट का मतलब है लिखना, रोट, फिर है रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, यहाँ पर डबल टी आ जाएगा, ध्यान रखें सिंगल टी का इस्तेमाल ना करें, राइट, रोट, रिटर्न, क्योंकि जैसे यहाँ दोनों सिंगल टी है तो आप डबल नहीं लगाते, तो ये मिस्टेक ना करें, राइट, रोट, रिटर्न। नेक्स्ट वन है बिगिन करना यानी शुरू करना, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन, ये है बिगिन की यानी कि शुरू करने की जो फॉर्म्स है। फिर है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, ड्रैंक, फिर है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रिंग, RING, रिंग मतलब घंटी बजाना, रिंग, रैंग और रंग, सेम ऐसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग। नेक्स्ट वन है रन, और रन की फॉर्म है रन, रेन और रन, रन, रेन, रन, दौड़ना, रन करना। नेक्स्ट वन है श्रिंक, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, श्रैंक हो गया और श्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। सिंग, सिंग का मतलब गाना, सैंग और संग, सिंग, सैंग, संग, क्लियर है। नेक्स्ट है सिंक, SINK, सिंक, सिंक का मतलब है डूबना, सैंक, फिर है संक, संक, सिंक, सैंक, संक, क्लियर है। फिर है स्वेयर, स्वेयर का मतलब है कसम लेना, स्वोर, स्वॉर्न, इस तरीके से। तो ये हो गई स्वेयर, स्वोर और स्वॉर्न, कसम खाना, स्वेयर, तीनों फॉर्म हो गई। फिर है स्टैंड की, स्टैंड का मतलब है खड़े रहना, सेकेंड फॉर्म है इसकी स्टूड और स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। नेक्स्ट है सेल करना, बेचना, सेल, सोल्ड और सोल्ड, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म है। फिर है शाइन, SHINE, शाइन, शाइन का मतलब है चमकना, फिर सेकेंड फॉर्म हो गई शोन, थर्ड फॉर्म हो गई शोन, सेम हो गई है। नेक्स्ट है शूट यानी कि गोली मारना, शूट करना, गोली मारना, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होगी शॉट, SHOT, शॉट, और थर्ड फॉर्म भी सेम होगी शॉट। नेक्स्ट है SIT, सिट हो गया, सिट का मतलब बैठना, और सेकंड फॉर्म सेट हो गई SAT, और थर्ड फॉर्म भी SAT, सेट होगी। फिर है स्विम, SWIM, स्विम का मतलब है तैरना, स्विम का मतलब तैरना, स्वैम, SWAM, स्वैम इसकी सेकंड फॉर्म हो गई और स्वम इसकी
थर्ड फॉर्म हो जाएगी SWUM, SWUM। ज़्यादातर इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। फिर है स्वीप का मतलब है झाड़ू लगाना, स्वीप करना। फिर इसकी सेकेंड फॉर्म है स्वैप्ट, SWEPT, स्वैप्ट, और स्वैप्ट ही इसकी थर्ड फॉर्म है, सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट वन है स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप का मतलब सोना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब है ये भी, स्लैप्ट और स्लैप्ट इसकी दोनों फॉर्म है, SLEPT, स्लैप्ट और स्लैप्ट। नेक्स्ट वन है स्टील करना, मतलब कि चोरी करना, चोरी हो जाना। स्टील की सेकेंड फॉर्म हो गई स्टोल और थर्ड फॉर्म हो गई स्टोलन, STOLE, स्टोल, STOLEN, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मेल, क्या है स्मेल, SMELL। स्मेल का मतलब है सूंघना, स्मेल का मतलब है सूंघना। स्मेल्ट इसकी सेकेंड फॉर्म है और स्मेल्ट ही इसकी थर्ड फॉर्म है। फिर है टीच करना यानी कि पढ़ाना, और टॉट, TAUGHT, टॉट इसकी सेकेंड फॉर्म है, सेम ही ये टॉट इसकी थर्ड फॉर्म है। फिर है TELL, टेल का मतलब है कहना। टोल्ड, TOLD, टोल्ड इसकी सेकेंड फॉर्म है और टोल्ड ही इसकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वन है थिंक यानी कि सोचना, थिंक का मतलब है सोचना। फिर है थॉट, सेकेंड फॉर्म, और थॉट इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। स्पेलिंग है इसकी THOUGHT, थॉट इसको प्रोनाउंस करें आप। फिर है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन है विन, WIN, विन, विन का मतलब है जीतना। वॉन और वॉन सेम है, सेकेंड थर्ड फॉर्म WON, वॉन। नेक्स्ट है विदड्रॉ, विदड्रॉ का मतलब है निकालना, निकालना, विदड्रॉ करवाना। फिर है विड्रू, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई विड्रू, ई लग जाएगा इस ए की जगह बस। फिर थर्ड फॉर्म हो गई विड्रॉन, विड्रॉन, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। नेक्स्ट वन है फाइट, FIGHT, फाइट का मतलब है लड़ाई करना, लड़ाई करना, इसको करेक्ट कर ले, ड़ आ जाएगा यहाँ पर, लड़ाई करना, फाइट। फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, फॉट और फॉट, प्रोनाउंसिएशन है फॉट, फॉट, फाउट ना पढ़े, फॉट इसको पढ़े, FOUGHT, फॉट। नेक्स्ट है फीड, FEED, फीड का मतलब है खिलाना, फीड का मतलब खिलाना, सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है, फेड, फेड, FED, ध्यान रखें इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी, फीड, फेड, फेड, FED, फेड। नेक्स्ट वन है फील करना, FEEL, फील का मतलब महसूस करना, महसूस करना, और फेल्ट, फेल्ट इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है, FELT, फेल्ट, फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, ये है इसकी फॉर्म। नेक्स्ट वन है फाइंड यानी ढूंढना, इसको सही लिख ले, ढूंढना है इसका मतलब FIND, फाइंड, फाइंड, और सेकेंड फॉर्म है फाउंड, सेम ही थर्ड फॉर्म है फाउंड, FOUND, फाइंड, फाउंड, फाउंड। नेक्स्ट है फॉरबिड, क्या है फॉरबिड का मतलब है रोकना, फॉरबिड इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई फॉरबिड की। फिर है फॉरबिडन, फॉरबिडन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिडन। नेक्स्ट वन है गेट, GET, गेट, गेट का मतलब है पाना, गेट, गॉट, गॉट, इंपॉर्टेंट है ये वर्ब भी, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, गॉट, गॉट। नेक्स्ट वन है गो, गो का मतलब है जाना, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट है हियर यानी कि सुनना, हर्ड यानी सुना, और हर्ड इसकी सेम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, हियर, हर्ड, हर्ड, इस तरीके से। फिर है होल्ड, HOLD, होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, हेल्ड, 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 हेल्ड। नेक्स्ट है हैंग, हैंग का मतलब है टांकना या लटकाना, हैंग करना। फिर इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, हंग और हंग, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है कीप, KEEP, कीप, कीप का मतलब है रखना, और कैप्ट और कैप्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, कैप्ट, कैप्ट। फिर है लर्न, लर्न का मतलब है सीखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है ये भी, लर्नड, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड।
फिर है लीव, लीव का मतलब है छोड़ना, छोड़ना, और लेफ्ट, और लेफ्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है इसकी, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट है मीन, MEAN, मीन का मतलब है अर्थ होना या मतलब होना। मेंट और मेंट इसकी सेम है, सेकंड थर्ड फॉर्म मीन मेंट मेंट। नेक्स्ट वन है मेक, मेक का मतलब है बनाना, मेक का मतलब है बनाना। मेड और मेड सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, मेक मेड मेड। ओवरटेक यानी आगे पहुंचना, ओवरटुक और ओवरटेकन, ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन, आगे पहुंचना, ओवरटेक करते हैं जैसे गाड़ी से वैसे। फिर है PAY, पे, पे का मतलब अदा करना। पेड, फिर सेकंड और थर्ड सेम है, पेड और पेड, पे पेड पेड। नेक्स्ट है SAY, से का मतलब है कहना। सैड और सैड दोनों सेम है, से सैड सैड, ये है दोनों तीनों फॉर्म, से सैड सैड। तो इस तरीके से जो भी अभी आपने वर्ब्स देखी कॉमन वर्ब्स है, इनका इस्तेमाल आप रोज़ाना करते ही करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे के सारे वर्ब्स याद रहें। आपने देखा सारे के सारे वर्ब्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।